हम आपको मॉरल पुलिसिंग के एक नए मॉड्यूल के बारे में बताएंगे, जिसके तहत देश के कई शहरों में मुस्लिम लड़कों के अलग अलग गैंग्स ऐसी तमाम मुस्लिम लड़कियों का पीछा करते हैं जो हिंदू लड़कों के साथ या तो दोस्ती करती हैं या फिर उनके साथ घूमती हुई पाई जाती हैं। फिर इनके वीडियो बना लिए जाते हैं, इनका पीछा किया जाता है, इन्हें अपमानित किया जाता है और फिर कई बार ब्लैकमेल भी किया जाता है, यह कहकर कि यह वीडियो अब तुम्हारे परिवार को दिखाया जाएगा। पिछले 5 दिनों में इस तरह की 4 घटनाएं हो चुकी हैं, जिनमें कुल 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। और जिन 4 घटनाओं में इन 13 लड़कों को गिरफ्तार किया गया है, इनमें 2 घटनाएं कर्नाटक की हैं और 2 घटनाएं गुजरात के वडोदरा और अहमदाबाद शहर की हैं। इनमें भी अहमदाबाद की घटना में पुलिस ने उन तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है जिन्होंने एक मुस्लिम लड़की को एक हिंदू लड़के के साथ दोस्ती करने पर उसके साथ मारपीट की थी और उसे यह कहा था कि वो मुसलमान होते हुए एक हिंदू लड़के के साथ बाहर कैसे घूम सकती है और उससे दोस्ती कैसे कर सकती है। वीडियो देखिए। माँ बाप को बताता हूँ मैं इसके बाप को बुलाओ, फोन लगाओ, फोन लगाओ। अब आप खुद ही सोचिए कि अब आज हमारे देश की पूरी धर्मनिरपेक्षता कहां चली गई। आज फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन यानी अभिव्यक्ति की आजादी कहां चली गई। आज जो धार्मिक आजादी हमारा संविधान हमें देता है वो कहां चली गई। पुलिस का कहना है कि गिरफ्तार हुए तीनों आरोपी जिनके नाम है अकबर खान, फैजान शेख और हुसैन सैयद, इस मुस्लिम लड़की से परिचित नहीं थे, इसे जानते भी नहीं थे। लेकिन उन्होंने जब उसे बुरके में एक हिंदू लड़के के साथ जाते हुए देखा तो इन लोगों ने उन्हें रोक लिया और फिर उसके साथ मारपीट की। इसी तरह की घटना गुजरात के वडोदरा में हुई, लेकिन वडोदरा के इस मामले में जब पुलिस ने जांच की तो पता चला कि इसके पीछे कुछ लोग बाकायदा एक गैंग बनाकर काम कर रहे थे, जो ऐसे हिंदू लड़कों की पहचान करते थे जिनकी दोस्ती मुस्लिम लड़कियों के साथ है, और फिर इन लड़कों को ये लोग कहीं पर रोक लिया करते थे और उनका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल करते थे। पुलिस के मुताबिक मुस्तकीम शेख, साहिल शेख और बुरहान सैयद नाम के 3 लोगों ने ऐसे वीडियोस को वायरल करने के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बना के रखा था और ये लोग इन वीडियोस के जरिए ये झूठ फैला रहे थे कि कुछ हिंदू लड़के मुस्लिम लड़कियों का ब्रेन वॉश करके उन्हें अपने लव ट्रैप का शिकार बना रहे हैं। और ये सब कुछ सिर्फ गुजरात तक सीमित नहीं है। अब आप कर्नाटक के बेलगाम का यह वीडियो देखिए, जहां अहमदाबाद और वडोदरा जैसी ही एक और घटना हुई और वहां कुछ लोगों ने बुर्का पहने हुए एक लड़की के साथ इसलिए मारपीट की क्योंकि उस लड़की की दोस्ती एक हिंदू लड़के से थी। अब आप इस घटना का वीडियो देखिए। बेलगाम की इस घटना में 6 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है और बेंगलुरु में भी पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है जिसने एक मुस्लिम लड़की के साथ जा रहे एक हिंदू लड़के का यह कहते हुए वीडियो बनाया कि वो उसके धर्म की लड़की के साथ दोस्ती कैसे कर सकता है। अब यहां यह लड़की कह रही है कि यह मेरी मर्जी है कि मैं किसके साथ दोस्ती करती हूं और किसके साथ मैं बाहर जाती हूं, लेकिन यहां इस लड़की का कोई संवैधानिक अधिकार नहीं है। अब यहां हमारे देश की धर्मनिरपेक्षता कहां चली गई। यहां हमारे देश के जो तमाम लिबरल लोग हैं, जो आधुनिक विचारधारा के लोग हैं, जिन्हें संविधान बात बात पर खतरे में नजर आता है, जो कहते हैं कि हमारे देश में लोकतंत्र समाप्त हो रहा है, जो कहते हैं कि धार्मिक आजादी समाप्त हो रही है, जो कहते हैं कि हमारे देश में अल्पसंख्यक खतरे में आ रहे हैं, वो लोग अब इन अल्पसंख्यक लड़कियों के अधिकारों के बारे में आवाज क्यों नहीं उठा रहे। हमारे देश में महिला सुरक्षा के नाम पर बातें तो बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, लेकिन विडंबना यह है कि अब तक किसी भी महिला संगठन, किसी भी नेता, किसी भी कार्यकर्ता या किसी भी बड़े पत्रकार ने इन लड़कियों के साथ हुई इन घटनाओं पर चिंता जाहिर नहीं की है।
तो आज सवाल यही है आपके लिए, ऐसा क्यों है? क्या इन लड़कियों की सुरक्षा को सुनिश्चित करना जरूरी नहीं है? क्या ये लड़कियां इस देश की नागरिक नहीं हैं? अब आप एक धर्म को भूल जाइए, धर्म की बात आज हम कर ही नहीं रहे हैं, धर्म को आप बीच में से हटा दीजिए और सिर्फ ये सोचिए कि ये लड़कियां भी तो किसी की बहन हैं, ये लड़कियां भी तो किसी की बेटी हैं, ये लड़कियां सबसे बड़ी बात इस देश की नागरिक हैं और ये लड़कियां बालिग हैं और इन्हें पूरी स्वतंत्रता है कि किसी के साथ दोस्ती कर सकती हैं, किसी के साथ बात कर सकती हैं। लेकिन जब सार्वजनिक रूप से इन्हें इस तरह खुलेआम अपमानित किया जा रहा है, इनके साथ बदसलूकी हो रही है, इनके वीडियोस बनाकर इंटरनेट पर पोस्ट किए जा रहे हैं, तो क्या इन लड़कियों की सुरक्षा की बात नहीं होनी चाहिए? रक्षाबंधन पर हम जिस महिला सुरक्षा की बात करते हैं, अपनी बहनों की सुरक्षा की बात करते हैं, क्या ये हमारी बहनें नहीं हैं? क्या इनकी सुरक्षा नहीं होनी चाहिए? अब इस सवाल पर आते हैं कि पिछले कुछ समय में आखिर ऐसा क्या हुआ है कि हमारे देश में इस तरह की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। और यह सवाल आपके मन में भी जरूर होगा, क्योंकि आपने भी इंटरनेट पर इस तरह के बहुत सारे वीडियोस देख लिए होंगे। तो इस तरह की घटनाओं के पीछे एक बहुत बड़ी वजह यह है कि इस समय सोशल मीडिया और यूट्यूब पर ऐसे बहुत सारे वीडियोस वायरल हैं जिनमें यह आरोप लगाया जा रहा है कि भारत में एक लव ट्रैप नाम का षड्यंत्र चल रहा है, जिसमें गैर मुस्लिम लड़के मुस्लिम लड़कियों से पहले दोस्ती करते हैं और फिर प्यार के नाम पर उनसे शादी करके उनका धर्म परिवर्तन करा देते हैं। यानी जैसे एक मुहिम चली थी, आपको याद होगा, लव जिहाद की। यह लव जिहाद का रिवर्स है। यह दावा कई वीडियोस में किया गया है, लेकिन सच यह है कि भारत की सरकार या भारत के किसी भी राज्य की पुलिस या फिर किसी भी जांच एजेंसी के पास अब तक ऐसा कोई मामला या सबूत नहीं आया है जिसमें इस लव ट्रैप के बारे में कोई भी ठोस बात पता चली हो। यानी ये वीडियोस गलत जानकारियों पर आधारित हैं, ये वीडियोस लोगों को भड़काने के लिए बनाए जा रहे हैं, ये वीडियोस इसलिए खतरनाक हैं क्योंकि इन्हें लाखों लोग देख चुके हैं और इन वीडियोस को देखकर अलग अलग शहरों में इस तरह से हिंदू लड़कों से दोस्ती करने वाली मुस्लिम लड़कियों को रोककर उन्हें अपमानित किया जा रहा है, उनके वीडियोस बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किए जा रहे हैं, उन्हें धमकाया जा रहा है कि ये वीडियोस आपके परिवार को, आपके घर वालों को दिखा दिए जाएंगे। हालांकि इस तरह के मामलों में आपके पास क्या अधिकार हैं, वो भी आज हम हमारे देश की तमाम महिलाओं को, तमाम लड़कियों को और तमाम लड़कों को बताना चाहते हैं। तो ये भी सुन लीजिए, अगर कोई आपको रास्ते में दोबारा रोकता है और कहता है कि आप एक धर्म का लड़का दूसरे धर्म की लड़की के साथ नहीं जा सकता, नहीं बात कर सकता, दोस्ती नहीं कर सकता, तो आपके अधिकार क्या हैं आप जान लीजिए और अपने दोस्तों को भी बताइए। भारत के संविधान का अनुच्छेद 19 कहता है कि देश का हर नागरिक बिना किसी रोक टोक के कहीं भी आ जा सकता है, किसी के साथ भी आ सकता है, किसी के साथ भी जा सकता है। आईपीसी की धारा 341 कहती है देश में कोई भी व्यक्ति किसी नागरिक को किसी के साथ आने जाने से रोक नहीं सकता और अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो उसे 1 महीने की जेल हो सकती है। यानी अगर कोई लोग ऐसे हैं जो आपको रोकते हैं और लड़की का धर्म पूछते हैं या लड़के का धर्म पूछते हैं, आपका वीडियो बनाते हैं, आपको रोकने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि आप दूसरे धर्म की लड़की या लड़के के साथ दोस्ती नहीं कर सकते, उसके साथ घूम नहीं सकते, बाइक पर नहीं जा सकते, तो अगर आपने इन लोगों की रिपोर्ट की तो इन्हें 1 महीने की सजा हो सकती है। और यह सजा भी सिर्फ रोकने पर है, अगर रोकने के बाद कोई मारपीट करता है तो सजा इससे ज्यादा हो सकती है और इसमें हत्या की कोशिश का मामला भी बन सकता है। तो अगर आपको कोई धर्म के आधार पर रोक रहा है तो यह गैर कानूनी है और आप पुलिस में बाकायदा इसकी शिकायत कर सकते हैं। इसके अलावा भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 देश के सभी नागरिकों को समान रूप से अपनी स्वेच्छा से, अपनी मर्जी से किसी भी धर्म के पुरुष या किसी भी धर्म की महिला से विवाह करने का पूरा अधिकार देता है, दोस्ती करने का भी पूरा अधिकार देता है। लेकिन इसके बाद भी हमारे देश में जो लोग संविधान की इतनी चिंता करते हैं वो इस बात को स्वीकार ही नहीं करना चाहते कि संविधान ने ही इंटरफेथ मैरिजेस को मान्यता दी है और इस आजादी का लाभ बहुत सारे लोग आज भी हमारे देश में लेना ही नहीं चाहते। आप हैरान हो जाएंगे जानकर कि भारत में सिर्फ 2% शादियां ऐसी हैं जो इंटरफेथ हैं, यानी जो 2 अलग अलग धर्मों के लोगों के बीच हो रही हैं, सिर्फ 2% शादियां ऐसी हैं। बाकी के जो 99% हिंदू, 98% मुसलमान, 97% सिख और बौद्ध और 95% ईसाई धर्म के लोगों ने ऐसे पार्टनर से ही विवाह किया है जो उन्हीं के धर्म के हैं। यानी भारत में आज भी अंतर धार्मिक विवाह
सिर्फ 2% होते हैं, लेकिन इस पर राजनीति 100% होती है और इसकी वजह से नफरत भी बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से इस तरह की घटनाएं आपको आजकल अक्सर देखने को मिलती हैं।